नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ स्पीक्स और मैं हूं आपके साथ वंदना चतुर्वेदी। दर्शकों, चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत की, जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जिसकी जड़ें वेदों तक जाती हैं और आज भी हमारे समाज को जोड़ने का काम करती हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित सुभाष घोष जी। नमस्कार। के बारे में आप कुछ बता सके जिससे हम सभी आपसे प्रेरणा ले सकें। शास्त्रीय संगीत की यात्रा बचपन से अपने परिवार में रहा, क्योंकि पिताजी इसी संगीत में गायन में थे और मेरे परिवार में पापा की तरफ से और मादर की तरफ से दोनों परिवार में संगीत की एक रुचि रहा। तो बचपन में बंगाल की रहने वाले होने से एक संगीत के प्रति रुझान भी रहे और अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सभी जगह में इस तरीके से कार्यक्रम में शामिल रहे। लेकिन रहे तो सभी हमारे गायन में, बट मुझे अपने जीवन में एक अलग से कुछ पहचान करने के लिए मैं तंत्र वाद्य में रुचि रखने की प्रयास किया और अपने आप को एज ए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्पेशली फॉर क्लासिकल म्यूजिक के लिए, हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए मैं उसके साथ जुड़ता गया। और इस लाइन में आने के लिए जो है एक तालीम और एक गुरु की जो एक ब्लेसिंग्स है और उस सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ते गए और इसमें बहुत कुछ जानने को भी मिला और सीखने को मिला। तो ये इस तरह से मेरा एक रुचि रहा। बिल्कुल सर, आपके बारे में कुछ पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि आपने कुछ वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है जिसका नाम है स्वर रागिनी सारस्वनी। तो आप इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं? हाँ, देखिए, संगीत एक ऐसा विशाल समुद्र की तरह है और पहले भी बहुत सारे वाद्य यंत्र का आविष्कार होते रहे जो बाद में बहुत परिचित हो गया समाज में। तो जैसे लोगों की आप जानते हैं कि सितार के बारे में लोग जानते हैं, तो सितार का भी आविष्कार बीना से कन्वर्शन होके आया। सितार से पहले सुर बाहर था। तो इस तरीके से जैसे सरोद एक साज है जो मेरे गुरु बजाते हैं, तो सरोद का भी रबाब से इस तरीके से आए। तो जब ऐसे संगीत और हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक सबसे बड़ी बात है कि ये कल्पना के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक क्रिएटिव आर्ट है कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो समाज को एक कुछ नई आवाज, नई साउंड, गायक जो गायन में होता है उनका तो आवाज, गले की आवाज है, वो रियाज करता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है उनके इंस्ट्रूमेंट की साउंड और इंस्ट्रूमेंट का जो एक टोन है वही ऑडियंस तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ नई साजों का इजाद करें। तो फिर इस तरीके से स्वर रागिनी और सारस्वनी की एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था, तो कोशिश की, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और गुरु की आशीर्वाद से वो दुनिया में काफ़ी पॉपुलरिटी मिला और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया और अपनाया। तो सर, शास्त्रीय संगीत, काफ़ी हमारे शास्त्रीय संगीत से निकलकर बड़े बड़े नाम हमारे सामने आए हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि इसकी लोकप्रियता थोड़ी कम होती नजर आ रही है। तो क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता कम होने का पीछे कारण तो यही है, थोड़ा सा बात करूंगी, क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत का जो रूट्स है वो बहुत गहराई है। ये खत्म तो नहीं हो सकता है कभी और ना ही खत्म होने का कोई तागाद में है, लेकिन कम होने का थोड़ा सा जो आजकल हम लोग देखते हैं देश में और विदेश में, बल्कि विदेशी लोग तो ज़्यादा प्रभावित हो गए, हमारे देश में प्रभावित कम होने लगे कि इसके पीछे कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी मीडिया की है। और आप जैसे दूरदर्शन की शख्सियत, क्योंकि मैंने रेडियो से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो दूरदर्शन की शख्सियत जो इस तरीके से हमारे संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कुछ जो प्राइवेट हमारे चैनल्स होते हैं उन लोग अपने पॉपुलैरिटी कुछ और तरह से, जो विदेशी संगीत और जो आजकल का एक अलग किस्म का, जिसको हम कहते हैं फिजिकल म्यूजिक की तरफ लोगों ने बहुत रुझान दिखाना शुरू किया। तो उसके कारण लोगों को लगने लगा कि शास्त्रीय संगीत शायद कि थोड़ा सा बोरिंग लगते लगे, बट ऐसा नहीं है
कि जब शास्त्रीय संगीत आप सुनते हैं, जब शास्त्रीय संगीत के साथ आप जुड़ते हैं, तो इसका सुकून और इसको आत्मा का जो शांति वो किसी संगीत के से मिलता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें शास्त्रीय फ्यूजन की, जी, तो आजकल एक नया कंसेप्ट सुनने को मिल रहा है और लोगों में काफी लोकप्रिय भी हो रहा है, तो इस बारे में क्या आप कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब चंडीगढ़ में 1995 में सबसे पहले मैंने फ्यूजन म्यूजिक, आज बोलता रहा था, फ्यूजन म्यूजिक की नाम लोगों को नहीं पता था, तब ऑर्केस्ट्रा और ईस्ट वेस्ट वेस्ट का ब्लेंडिंग इस तरीके से बातें करते थे और सिम्फनी के नाम से जाना जाता था। तो 1995 में मैंने एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था कि सिम्फनी के नाम से, जिसमें 2 घंटा 15 मिनट नॉन स्टॉप एक इवेंट किया था टैगोर थिएटर में, जिसपे वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक को और साथ में गायन को भी मैंने ब्लेंडिंग किया था। बाद में फ्यूजन म्यूजिक के साथ पॉपुलैरिटी एक अलग से लोगों को मिला। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट है और साज है, उसके साथ विदेशी साजों का एक कॉम्बिनेशन से जो यूथ है उनको दोनों चीज की एक पहचान हो जाता है, उसको ये भी भापने लग जाता है, आभास हो जाता है कि जो हमारे शास्त्रीय संगीत की साजों का क्या रूपरेखा है और विदेशी साजों का क्या रूपरेखा है। तो बहुत सारे फ्यूजन के बाद हमने जो देखा है कि बहुत सारे आज की यूथ आपने हमारे संगीत में, हमारे शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान रखा, और स्पेशली खास करके बहुत सारे आज की जनरेशन सितार पे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आगे आए हैं, और मैं कईयों का नाम भी बता सकता हूं जो इस तरीके से फ्यूजन में बहुत पॉपुलैरिटी पाया है, और ये अच्छी बात है। तो फ्यूजन म्यूजिक एक जरिया बन गया कि ना चाहते हुए भी हमारे शास्त्रीय संगीत को पॉपुलैरिटी मिल जाता है आसानी से। चलिए, आपने यूथ की बात की, तो हम भी देखते हैं हम वीडियो बाइट्स के जरिए कि हमारे आजकल के युवा इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। यूथ जैसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती है, तो जो चीज़ें ट्रेंड कर रही होती हैं वो उनको सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनको एक परसेप्शन है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो बोरिंग है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको सुनाना चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में क्लासिक जो है म्यूज़िक उनको सुनाना चाहिए, मूवीज़ में भी वो यूज़ होना चाहिए। क्लासिकल म्यूज़िक है ना, वो डार्क साइड में रह गया है। ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, वो उन्हें सुनना पसंद नहीं करते। तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ, हम लोगों को इन सॉन्ग्स को प्रमोट कर सकते हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको उसको सुन के देखिए, ज़्यादा नहीं 1 मिनट 2 मिनट, ताकि आप उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा उस सॉन्ग्स में ज़्यादा बढ़े और वो आगे आगे उन सॉन्ग्स को सुनना पसंद करें। तो बेसिकली आजकल हम सभी को थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा पसंद है, तो सभी रॉक म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं, और जो हमारी रूट्स हैं क्लासिकल म्यूज़िक की, हम उनको डे बाय डे भूल रहे हैं उन चीज़ों को। बट आज का टाइम ऐसा है कि हमें अपनी रूट्स को पकड़ना चाहिए, और हमें क्लासिकल म्यूज़िक और भी जो हमारी क्लासिकल चीज़ें हैं उनको अच्छे से ध्यान में रख के उन चीज़ों को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहिए, ताकि हम अपनी रूट्स को ना भूलें। सर, हमें यूथ को सुनने के बाद ऐसा लगा कि इनके बीच का जो परसेप्शन है, जो इनकी सोच है शास्त्रीय संगीत को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म से आजकल के यूथ को इसके प्रचार प्रसार में कोई कमी रह गई है। प्रचार प्रसार में तो देखिए मैडम, एक थोड़ा सा कमी तो है, और बट कभी कभी सरकार इस तरह से कुछ पहल उठाते हैं। पीछे मैंने हरियाणा सरकार के साथ काफ़ी अच्छे पहल किया है, और अभी रिसेंटली अमृत महोत्सव जो हमारी एक शुरू था, उसमें मैंने हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, जिसमें मेरा इवेंट सिर्फ कॉलेजेस यूथ स्टूडेंट के लिए था। और जो अभी आप यूथ की बाइट सुन रहे थे, जो यही बातें हमें वहाँ पे सुनने को मिला, वो कहते कि जी हमें पता ही नहीं था कि जो हमारे हिंदुस्तानी संगीतकारों, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का इतना गहरा असर हमारे जीवन में पड़ता है। और कई बच्चे तो ऐसे आके, मैंने एक छोटी सी आपको हमारे जीवन की घटना बता रहा हूँ। जब ये अमृत महोत्सव कर रहा था, मैं एक कॉलेज में परफॉर्म कर रहा था, तो उन दिनों में हमारे देश में कुछ हादसा हो गए थे, तो मैंने उन लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट दिया था, तो जिसपे बहुत पॉपुलर है जगजीत सिंह की गाया हुआ है, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश। तो मैंने उनको अपने इंस्ट्रूमेंट में, वो राग किरवानी में है, तो
मैंने यूथ को ये किरवानी के साथ उसको प्ले किया, और मैंने उन सभी जो अपनों ने हमसे दूर चले गए, हमने अपनों को खोया है डिफरेंट हादसा में, तो जब ट्रिब्यूट दिया, जब प्रोग्राम खत्म करके आया, मैं आपको बता नहीं सकता, जो कॉलेज की यंग सब लड़कियां थी, उनमें से कुछ लड़कियां आए और आके मुझे हग करके रोने लग गए, और मैं उनके साथ, मेरी आंसू भी छलकने लगे। तो मैंने पूछा क्या बात, कहते सर आज तक हमने कभी इस तरीके से अनुभव नहीं किया कि जी हिंदुस्तानी राग किरवानी के अंदर से आप इस तरीके से चीजों को हमारे दिल में जो जिसको हमने खोया है उसको आप इस तरीके से, तो शास्त्रीय संगीत में बहुत गहराई है। और मैंने चंडीगढ़ में लगातार मॉर्निंग रागा का एक कंसेप्ट किया था जो लेक के ऊपर, और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि जी सुबह का रागों में इतना आसान एक होता है। और उसके बाद इस मॉर्निंग रागा को मैंने इंटरनेशनल योगा डे के साथ भी जोड़ के बहुत काम किया, अंडमान में और चंडीगढ़ में, डिफरेंट जगह में, तो उसका भी बहुत अच्छा, विदेशों में भी। तो उसका जो शास्त्रीय संगीत का एक जो स्वरूप है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें सिर्फ एक रूह है, आत्मा है और परमात्मा जुड़ा हुआ है। तो जहां पे आत्मा और परमात्मा का एक मिलन हो वो अच्छा होता ही है। बिल्कुल, निसंदेह आपकी यात्रा काफ़ी प्रेरणादायक है हमारे दर्शकों के लिए, हम सभी के लिए। तो अपनी यात्रा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो दर्शकों को आज आपसे कुछ ऐसे खास टिप्स मिले जिससे दर्शक हमारे इस शास्त्रीय संगीत से जुड़ने की पूरी कोशिश करें, उसमें रुचि लें। जी, हम तो हमेशा यही प्रयास करते, और मेरा एक शुरू से ही जीवन में एक सोच रहा कि मैं यूथ और बच्चों के बीच पे ज्यादा प्रोग्राम करना पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ की जो एजेड पर्सन है। उसके दो कारण है कि एक तो उनको हमारा जो संस्कृति है उसके बारे में जानना चाहिए, दूसरी बात है कि मैं प्रयास करता हूं कि जी हमारे शास्त्रीय संगीत की जानकारी स्कूल लेवल से हो, जो स्कूल की बच्चे हैं उसके अंदर एक फीड दे दूं कि जो जैसे जैसे वो बड़े होते जाए तो उसके अंदर जो फीड चला गया वो ग्रो करे। और यूथ के अंदर हम अगर इस चीजों को जानकारी देते हैं और कोशिश करते हैं उसको सिखाने के लिए, और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को तैयार किया है, और विदाउट टेकिंग एनी थिंग्स, कि उनको सिर्फ शास्त्रीय संगीत के साथ, हमारे संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, कि इसके जो एक स्वरूप है और इसके जो एक आनंद है, इसका जो एक मजा है, उसको आप एक बार कहते हैं ना कि कोई जो आप लोग शायद जैसे आप एक मैडम आप कहते हैं कि जैसे आप लोगों को दिल होता है चलो भाई जाके थोड़ा गोलगप्पे चाट खा के आता हो, तो चाट जब तक आप चाखेंगे नहीं तो उसका स्वाद कैसे मिलेगा। तो उसी तरीके से जब शास्त्रीय संगीत का जो स्वाद है वो आप चाखोगे ही नहीं तो वो कैसे मजा मिलेगा। बट आजकल लोगों को डीजे टाइप फिजिकल म्यूजिक ये पसंद आने लग गए और उनको लगता है शायद यही संगीत है। बट धीरे धीरे लोग इसमें रुझान तो रखते हैं, कोशिश हम लोग भी करते हैं, और सरकार का भी कोशिश रहता है कहीं ना कहीं किसी बहाना में। जैसे अभी G20 रहा तो G20 में स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ज्यादा दुनिया को दिखाया गया, सुनाया गया। तो ये इस तरीके से प्रयास पे रहता है। तो और हम किस्मत वाले हैं और भाग्यशाली है कि हमें ऐसा मौका मिल जाता है कि जब आप अपने शास्त्रीय संगीत को प्रचार करें। हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर वो शास्त्रीय संगीत की बातों को समझे, उनके वैल्यू को समझे और वाकई में वो दिल से इसको अपनाना चाहें तो इसके पीछे उन्हें काफी इनको प्रेरणा मिलता है। एक अच्छे करियर के चुनाव में उनको लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात ये काफी आगे तक जा सकते हैं। जी आजकल के जनरेशन को शास्त्रीय संगीत से जोड़ने के बाद वो दुनिया का किसी भी संगीत के साथ अपने आप को जुड़ सकते हैं क्योंकि उनका इतना ज्ञान बढ़ जाता है। तो ये हमारा लाइफ की एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे जो फ्यूजन म्यूजिक की आप शुरुआत बात की थी, मैंने ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के साथ, कोलंबिया ग्रुप के साथ काम किया है। तो उन लोग देखा है बहुत आसान होता है। आपने 2003 में सारस्वनी और 2011 में आई थिंक सर रागिनी का आविष्कार किया। तो इसके पीछे क्या कारण है, मतलब क्या उद्देश्य रहा होगा आपका? देखिए उद्देश्य तो यही रहा कि समाज को और संगीत की दुनिया में एक नया साउंड देने का, और पीछे से साइंस स्टूडेंट रहा तो खोज करने का एक ऐसे ही रहा। तो इस तरीके से प्लानिंग तो सिर्फ यही था कि जी जो आज की जनरेशन है उनको एक नई आवाज मिले। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी सबसे बड़ी खास बात है, आज तो मैं लाया नहीं लेकिन कभी भविष्य में दिखाऊंगा, इसमें खास बात यह है कि इसमें प्योर क्लासिकल म्यूजिक से लेके प्योर रॉक म्यूजिक तक मैं प्ले कर सकता हूं।
मतलब जिसको आज जनरेशन वेस्टर्न म्यूजिक, रॉक म्यूजिक कहता है, जिसमें ब्लूज, जैज, मैं हमारे इंस्ट्रूमेंट से वो प्ले कर सकता हूँ, और साइमल्टेनियसली मैंने सितार, सरोद की तरह जो हमारे शास्त्रीय विधि विधान है वो भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये इसका कॉम्बिनेशन जो आपने फ्यूजन बोला, तो मेरा अपने इंस्ट्रूमेंट ही खुद पे खुद एक फ्यूजन है, जो शास्त्रीय संगीत और विदेशी संगीत की कॉम्बिनेशन है, और इसके साउंड संगीत के लिए एक नया आवाज है। पंडित घोष साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो जनरेशन था और जी। आज की युवा की जो सोच है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में आपकी क्या आज राय होगी? देखिए, हमारे जनरेशन जब हम लोग बचपन से लेके हमें याद है कि हम बचपन में शास्त्रीय संगीत होल नाइट कंसर्ट सुनना बहुत पसंद करते थे। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी हमें शास्त्रीय संगीत की रात भर की, जो उस्ताद अमजद अली खां साहब, ऐसे सब लोगों को सुनना पसंद करते थे। बट आज की जनरेशन में आप देखिएगा कि जब आज के क्लासिकल म्यूजिक का इवेंट होता है तो कई बार हमें पकड़ पकड़ के लोगों को लाना पड़ता है, और हॉल पे थोड़ा सा स्पेशली जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनको सुनना बहुत लोग कम आते हैं। हाँ, लोग लीजेंड के पीछे थोड़ा जाता है, अगर कोई लीजेंड आ जाता है तो चलो भाई संगीत समझे ना जाए, चलो लीजेंड को देख तो लूं। तो बट मेरा ये थोड़ा धारणा अलग है। लीजेंड जो है वो तो लीजेंड ऐसा नहीं बने, उनके अपने जीवन भर की साधना और मेहनत से हुए। लेकिन जो हमारे आज की जनरेशन है, जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहा है, तो इनको सुनने भी आना चाहिए आज की जनरेशन को। जितना सुनेंगे आप संगीत को, जितना आप इसको देखेंगे, तो उतना ही आप इसके साथ जुड़ते जाएंगे। पंडित जी, अगर आप हमारे दर्शकों को शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय फ्यूजन के कुछ उदाहरण बता सकते हैं, कुछ प्रसिद्ध उदाहरण, तो उनके लिए शायद उससे जुड़ना काफी इजी हो जाए। हाँ जी, अब बहुत अच्छा है कि मेरा एक बहुत ही परिचित है, जब मैंने अपने बात करूं, जो आज के दिन में फ्यूजन म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड वेरी पॉपुलर है, नीलाद्रि कुमार, जो सितार बजाते हैं, जो उनके पिताजी कार्तिक कुमार जी के स्टूडेंट भी है और अपना उनका बेटा भी है। तो नीलाद्रि को मैं जब छोटा सा बचपन था तब से उसको देखा था, और मेरी उस्ताद जी से पहले जो गुरुजी थे उनके भांजा रहे। तो नीलाद्रि आज के दिन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो फ्यूजन की उनका एक यूनिक फ्यूजन है, और ऐसा शायद ही कोई यंग जनरेशन होगा जो नीलाद्रि को जानता ना हो और ना सुनता हो। और स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नीलाद्रि का मतलब एक अंधा भक्त है और एक ऐसा फैन है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऋषभ रिखीराम, जो सितार के साथ आजकल इस तरीके से काम कर रहा है, और बहुत ही यंग, बहुत 20-24 साल की बच्चा है, तो काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन है जो आजकल फ्यूजन के साथ काम करना पसंद कर रहा है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है और होना भी चाहिए। तो इस तरीके से जो दर्शक आज हमें देख रहे होंगे चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम के माध्यम से, उनको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। सर, तो मैं आगे बात करूँ तो आपकी जर्नी काफ़ी, अगर हम देख रहे हैं तो आपकी जर्नी अब तक की काफ़ी प्रेरणादायक है। हम भी जुड़ने की इससे काफ़ी कोशिश करते हैं शास्त्रीय संगीत से, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं कहीं ना कहीं। अब मैं बात करूं, अभी आजकल एक OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे शास्त्रीय संगीत से फ्यूजन से जोड़कर एक ऐसी सीरीज आई भी है जिससे काफी लोगों में इसका पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। बैंडिट्स करके बिल्कुल आए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रचार का साथ साथ एक हमारी जो संगीत है ये देखने का चीज नहीं है, ये महसूस और एहसास करने का चीज है। हमारे गुरु ने एक बात बताया कि स्वर ही ईश्वर है, हर स्वर में ईश्वर बसा हुआ है। तो और शास्त्रीय संगीत को जानने के लिए जरूरी नहीं है कि जी आपको कितना राग पता है, कितना राग समझ है, कितने ताल पता है। आप संगीत को महसूस करिए, एहसास करिए, वही राग है, वही एक, क्योंकि नेचर के साथ जुड़ा हुआ है हमारा संगीत है। अगर आप हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ महसूस करेंगे तो आप नेचर के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसलिए इसको सारी आज की यूथ के लिए एक ये हमारे एक मैसेज कह दीजिए, एक अनुरोध कह दीजिए कि आप शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ के देखिए, शायद आपका इसका जो अनुभव है और इसका जो आनंद है, दुनिया में किसी संगीत में ये आनंद नहीं मिलता है। निसंदेह इन दोनों वाद्य यंत्रों ने
भारतीय शास्त्रीय संगीत के नए आयामों को जोड़े हैं और उम्मीद करती हूँ शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय फ्यूजन के बारे में जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है और शास्त्रीय संगीत जिस तरह से लुप्त होता नजर आ रहा है, ऐसे कहें कि हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोता नजर आ रहा है, तो वो वापस हमारे युवाओं के बीच एक फिर से उभरे। और इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत एक छोटी सी बात अंत, ये आप लोगों का जो प्रयास है यही बढ़ाने का एक जरिया है। हम लोग सिर्फ एक अपना मैसेज दे सकते हैं, एक अपना अनुभव को बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बात है कि आप लोगों का प्रयास, आप लोग इस तरीके से कलाकारों का जो एक्सपीरियंस है, जो उसका जानकारी है, वो आप यूथ के अंदर शेयर करते हैं। और ऐसे ही अगर कुछ प्रयास हम जारी रखें तो ये मेरे अपना अनुभव है कि शास्त्रीय संगीत दोबारा उस मकाम में वापस आ जाएंगे कि जो कभी हमने अपने सपनों में भी देखा था, सोचा था। ये मेरा विश्वास है। चलते चलते आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इतना ही कहूंगा कि हमारी शास्त्रीय संगीत जो एक धरोहर है, रूट्स है, जो पूरी दुनिया इसके आगे झुक जाते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़े और इसको जानने की कोशिश करें और इसको आनंद ले कि ये नई क्लासिकल म्यूजिक सीखने से ही मुझे कलाकार बनना है। संगीत कलाकार बनने के लिए मत सीखिए, जानिए। संगीत को अनुभव और अपने हेल्थ के लिए और अपने व्यक्तिगत मानसिक जो स्वस्थ होना चाहिए उसके लिए आप हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़े। जैसे लोग आजकल योगा के साथ जुड़ गया, उसी तरीके से आप शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़े तो बहुत अच्छा आप मानसिक और शारीरिक बहुत हेल्दी रहेंगे। ये मेरा एक सबसे कहना है। धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और काफी दर्शकों का ज्ञान बढ़ाया आपने। चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम को आप चंडीगढ़ यूट्यूब चैनल के जरिए डीडी चंडीगढ़, डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी से भी देख सकते हैं और साथ ही OTT वेव पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।